जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे, जो हमारी परेशानी को समझे, जो हमें जाने, वही सबसे बड़ा हमारा दोस्त होता है, वही सबसे बड़ा हमारा अजीज होता है। यह कहानी एक स्कूल की है, एक टीचर की है। वह क्लास में पढ़ा रही होती है, उसकी क्लास में बच्चों का उसे टेस्ट लेना होता है। क्लास में 20 बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चों को ये कहा जाता है कि आपको टेस्ट में ये याद कर आना है। जो बच्चे याद कर आएगा मैं उसे 100 रुपया दूंगा। तो सभी बच्चे पढ़कर आते हैं, दूसरे दिन टेस्ट होता है, सभी बच्चे टेस्ट देते हैं। टेस्ट में कुछ बच्चे के कम नंबर होते हैं, कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं। अब मगर 100 रुपये सभी को दिए जाते हैं। ये नहीं कि किसी को, हर बच्चे को 100 रुपये दिए जाते हैं। 100 अब उन बच्चों से ये पूछा जाता है कि आप इस 100 रुपये का क्या करोगे। तो सभी बच्चे बताते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे। उसमें एक लड़की बोलती है मैं 100 रुपये का अपनी माँ का चश्मा लेके आऊँगी। तो वो कहते हैं क्यों? तो कहती है मेरी माँ सिलाई जब करती है उसके हाथ में सुई चुभ जाती है, सुई चुभ जाती है, फिर उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है। मेरी माँ सिलाई कर कर हम लोगों को पढ़ाती है। तो इस बात से टीचर बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है इससे अपनी माँ के बारे में कितनी हमदर्दी है, कितनी सोच अपनी माँ के बारे में तो कितना अपनी माँ के बारे में सोचती है ये लेकर। खैर कोई बात नहीं, कुछ समय बाद वह बच्ची वहाँ की पढ़ाई पूरी कर कर बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाती है। ऑफिसर बनने के बाद उसी स्कूल में वो जब दोबारा आती है ऑफिसर बनकर, स्कूल के आगे एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें से एक आदमी उतरता है। वो मिठाई का डब्बा होता है, वो उसी टीचर से मिलता है जिस टीचर ने उस बच्ची को 100 रुपये दिए थे। उस बच्ची टीचर से कहते हैं ये आपके 100 रुपये हैं और मिठाई का डिब्बा है। टीचर पहचान नहीं पाता, टीचर बिल्कुल नहीं पहचान पाता ये कौन है, क्या है। वो कहता है मैं समझा नहीं, आप मुझे 100 रुपये क्यों दे रहे हो? तो वो कहता है आज से कई साल पहले मेरी लड़की आपके यहाँ पढ़ती थी और आपने ऐसे ऐसे आपने टेस्ट लिए, पूरी बात बताता है। तो टीचर को एकदम ध्यान आ जाता है कि मेरी बेटी ने चश्मे के लिए बोला, ऐसा ऐसा तो हुआ। तो टीचर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ऑफिसर बन गई। कहने का मेन कहानी का सार ये है कि यदि टीचर उस समय उसका साथ ना देता, उसे प्रोत्साहित नहीं करता, तो वो आज इतनी बड़ी नहीं बन पाती, ऑफिसर नहीं बन पाती। हमें बुरे वक़्त में, बुरे टाइम पर हमेशा साथ देना चाहिए। कई बार हम स्कूल में देखते हैं कुछ बच्चे बहुत गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यदि हम उसको साथ दे देंगे, उसकी फ़ीस जमा कुछ कर देंगे, यदि हमारी हस्ती है, यदि हमारे ऊपर है, हम फ़ीस जमा कर सकते हैं, तो हमें बच्चों का साथ ज़रूर देना चाहिए। हम ये देखते हैं कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, मगर वो पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी की वजह से। तो हमें उन बच्चों का देखना चाहिए, उन बच्चों को साथ देना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। यदि किसी घर का चिराग अपने घर का नाम रोशन करता है तो अच्छा ही तो लगता है कि नहीं? हमें दूसरे की मजबूरी को समझना चाहिए और दूसरे की कभी भी बुरे में ये नहीं कि उसकी हंसी उड़ानी चाहिए, हमें उसके बुरे में उसका साथ देना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ठीक है, कहानी का